इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मन इज़ा अक़बलत दुनिया अला हादिन आरत हो महासिन गैरे व इज़ा अदबरत हो सलबत हो महासिन नफ्से। मौला कायनात दुनिया के हक़ाइक़ को बयान करते हुए, दुनिया की हकीकत को बयान करते हुए फरमाते हैं, दुनिया का आलम यह है कि अगर किसी से दुनिया राज़ी होती है तो दूसरों की खूबी भी उससे मंसूब कर देती है, और किसी से दुनिया नाराज़ होती है तो उसकी अपनी खूबियाँ भी उससे छीन लेती है, उसकी कमी बयान करती है। जो उसमें अच्छाई बयान पाई जाती है वो बयान नहीं करती दुनिया। हज़रात, आइए हम दर्स का आगाज़ कर रहे हैं। मैंने कल की तकरीर में, गुफ्तगू में, दर्स में आप लोगों की खिदमत में ये बयान किया था कि 11वीं चीज़ जो तहारत का सब बनती है वो है ग़ैबत मुस्लिम। इशारा करके आगे बढ़ गया तो ये कहा था कि आइंदा इंशाअल्लाह बयान करूँगा ग़ैबत मुस्लिम। और ग़ैबत, ग़ीबत, गायब, ठीक है, ये सब एक ही मादे से है। ग़ैबत मुस्लिम यानी मुस्लिम का गायब हो जाना। यहाँ मामला ये है कि गैर मौजूदगी कह सकते हैं आप, गायब हो जाने से मुराद गैर मौजूदगी भी ले सकते हैं कि कोई मुसलमान है, ठीक है, आप उसके घर में पहुँचे, वो मुसलमान वहाँ पर नहीं है, ठीक, तो वो चीज़ें जो आम तौर पर इस्तेमाल करता है ऐसे कामों के लिए जिसके लिए तहारत ज़रूरी होती है, मिसाल के तौर पर नमाज वगैरह पढ़ता है, तो अब उसके यहाँ आप गए हैं, उसके यहाँ एक फ़र्श बिछा हुआ है, तो वो आप क्या वहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं? उसका मिसाल के तौर पे जो है वो मेहमान के तौर पे आए हैं, उसका लिबास पहन करके आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, उस फर्श पे नमाज़ पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, सारी चीज़ें। तो अगर वहाँ मुसलमान नहीं है तो और ये पता है कि आम तौर पे ये मुसलमान जो पाकी नापाकी, नजिस नापाक सब चीज़ों का हराम हलाल ख्याल रखता है, तो मुसलमान की गैर मौजूदगी में उसके इस तरह के सामान को पाक माना जाएगा। इस तरह के सामान को कि जो आम तौर पे वो पाक करके ही इस्तेमाल करता है उन जगहों पे, उन चीज़ों में कि जिसमें तहारत की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब अगर वो मुसलमान वहाँ नहीं है तो हम क्या माने उस घर के सामान को? पाक मानेंगे, ठीक है। वॉशरूम में गए हुए हैं, बाथरूम में गए हुए हैं, बाल्टी रखी हुई है, ठीक है, और अब आपको जो है वो नहाना है, तो ये मान के चल रहे हैं कि उसके घर में जो बाल्टी रखी है वो क्या है? पाक है। उसको पाक करके दोबारा धो के